अचानक से आए जापान में आर्थिक संकट को आखिरकार कैसे संभाल लिया है जापान ने, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को चंद्रमा तक पहुंचा रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको सुबह एक खबर दी थी जिस खबर में बताया था कि किस तरीके से जापान की करेंसी लगातार गिर रही है, लेकिन 1990 के बाद ये सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई। $1 बराबर 160 येन के हो गया, क्योंकि दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली ये मुद्रा है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया। वैसे तो सभी ये जानते हैं कि आने वाले समय में जापान को पछाड़ देगा भारत, पर जापान टाइम्स ने ये लिखना शुरू कर दिया कि भारत जापान को 2025 में ही पछाड़ देगा। और ये कहा गया कि भारत की जीडीपी जो जापान को क्रॉस कर रही है वो 1 साल पहले ही क्रॉस कर रही है। IMF ने सोचा था 1 साल बाद 2026 तक ऐसा कुछ होगा, लेकिन भारत की जीडीपी 2025 तक ही क्रॉस कर जाएगी जापान। तो यहाँ ये सारी चीजें चल ही रही थी कि अब एक खबर आ रही है, अल जजीरा की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जापान की मुद्रा येन एक बार फिर से वापस उठती हुई दिख रही है और 155 के आसपास पहुंच गई है। वैसे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, जरूर यहाँ पर अथॉरिटी ने बीच बचाव करने की कोशिश की है। सरकारी हस्तक्षेप के बाद ही ये सारी चीजें ठीक हुई है। खैर, जापान की अर्थव्यवस्था में अभी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जापान अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा अमाउंट लगा रहा है भारत के अंदर निवेश में भी। साथ ही साथ जापान कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जापान में चीज़ों का बदलाव आ रहा है। खैर, अभी फिलहाल के लिए जापान ने परिस्थितियों को संभालना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कब तक जापान अपने परिस्थितियों को और ज़्यादा संभाल पाता है। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगली लड़ाई चल रही है चंद्रमा को लेकर। चीन एक बार फिर चंद्रमा पर जाने वाला है। चीन चांद के सुदूर हिस्से पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजने का प्लान बना रहा है और ये मिशन 3 चुनौतीपूर्ण मिशनों में से पहला है, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी चालक दल की लैंडिंग होगी और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक बेस बनाया जाएगा। 2007 में चीन ने चांग-ई मिशन की शुरुआत की थी। चांग-ई नाम चीन के एक पौराणिक देवी के नाम पर रखा गया है। चीन ने पिछले कुछ सालों में चांद से जुड़े मिशन में अमेरिका और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2020 में चीन चंद्रमा के निकटवर्ती हिस्से से नमूना लाया था और ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी से हमेशा दिखाई देता है। 40 सालों बाद पृथ्वी पर पहली बार सैंपल आया। इसके जरिए चीन ने दुनिया को दिखाया कि वो चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतार सकता है और उसे पृथ्वी पर वापस भी ला सकता है। इस सप्ताह चीन मिट्टी और चट्टान इकट्ठा करने के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर लैंड करेगा। ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है। ये मिशन 53 दिनों का होने वाला है पृथ्वी से, क्योंकि सुदूर हिस्सा दिखाई नहीं देता है। इस कारण चांग-ई 6 को हाल ही में तैनात रिले उपग्रह पर निर्भर रहना पड़ेगा। चीन यहाँ लैंड हो चुका है, लेकिन उसका कोई भी अंतरिक्ष यान यहाँ से वापस नहीं लौटा है। चीन का अंतरिक्ष यान यहाँ से 2 केजी चट्टान अपने साथ धरती पर लाएगा। यहाँ का रिले उपग्रह 2026-2028 के मानव रहित चांग-ई 7-8 मिशन में मदद करेगा। इन मिशनों में चीन दक्षिणी ध्रुव पर पानी का पता लगाने का शुरुआत करेगा और एक आउटपोस्ट बनाएगा। चीन का लक्ष्य है 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारा जाए। चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण से पृथ्वी और मंगल के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा के अन्वेषण में एक नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। चीन चांग-ई 6 मिशन के जरिए फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान का पेलोड भी ले जाएगा। चांग-ई 7 में रूस, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड का पेलोड ले जाएगा। यूएस के कानून के तहत नासा चीन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग नहीं कर सकता है। नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन में 2026 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। खैर, नासा पहले भी इस बात को दोहरा चुका है
कि चाइना स्पेस का जो प्रोग्राम चला रहा है, इस स्पेस के प्रोग्राम में चांद पर कब्जा कर सकता है। एक बात तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि चाइना बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना यहाँ पर 3 यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है और ये अपने एक बहुमूल्य मिशन के तहत ही भेज रहा है। खैर, चांद को लेकर जिज्ञासा बहुत ही तेज गति से बढ़ती जा रही है और इसको लेकर नासा भी अपने कई प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहा है, पर ऐसा लगता है कि नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम अभी सक्सेस नहीं होने वाला है या फिर इसे सक्सेस होने में काफी वक्त लगने वाला है। नासा ने हाल फिलहाल में खुद ही ऐलान किया था कि अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग को कम से कम 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नासा इसी साल के अंत तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने वाला था और इसके लिए वो तैयारी में भी जुटा था। नासा के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि आर्टेमिस 3 मिशन अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार चांद पर मनुष्यों को उतारने के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने की योजना बनाई गई, लेकिन ये 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई। देरी के प्राथमिक कारणों में स्पेसएक्स का स्टारशिप विशाल रॉकेट अंतरिक्ष यान सिस्टम विकसित करने का दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा से दक्षिणी ध्रुव तक ले जाने की उम्मीद है। 2023 में 2 स्टारशिप परीक्षण उड़ानें विस्फोटों में समाप्त हुई। नासा के अधिकारियों ने कहा है कि वे चांद की सतह पर रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले स्पेस सूट की इंजीनियरिंग में भी देरी की उम्मीद कर रहे हैं। स्पेसएक्स के स्टारशिप विकास और स्पेस सूट दोनों ऐसे कारक हैं जिन्हें नासा के महानिरीक्षक सहित सरकारी निगरानीकर्ताओं ने संभावित कारकों के रूप में बताया है कि जो आर्टेमिस 3 के मिशन के देरी का कारण बन सकते हैं। वैसे अभी चांद को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया था। एक समय ये भी था जब इस तस्वीर को शेयर किया गया था और ये कहा गया था कि चांद पर ये 4 लोग जाने वाले हैं। नासा ने 52 साल पहले आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। उसके बाद अमेरिका ने चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा। अब नासा आर्टेमिस 2 मिशन की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए नासा की तरफ से आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को चुन लिया गया। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स में कनाडाई स्पेस एजेंसी के जेरेमी हेंसेन, नासा के क्रिस्टीन कोच, विक्टर ग्लोवर और रीड वाइसमैन शामिल है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस 2 मिशन का हिस्सा होंगे। ये मिशन चांद के चारों तरफ लगाएगा चक्कर और फिर धरती में वापस आएगा। इसके बाद नासा सितंबर 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन भेजेगा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। इसके बाद साल 2028 में नासा आर्टेमिस 4 मिशन भेजेगा, जिसमें चांद पर गेटवे लूनर स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हैं कि चांद पर पहले कौन पहुंचता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।